नमस्ते मित्रों, आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जो है 21 जून 2026 को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए जा रहे हैं और आज हम ही नहीं पूरा विश्व यानी पूरा संसार जो है इसको मना रहा है। तो आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा और जरूर योगा कीजिएगा। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी बढ़ती उम्र के लिए योगा। तो आज जो हम जो है अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए, अपनी एज को इंक्रीज करने के लिए हम योगा करेंगे। तो इसमें आप सब लोग अच्छे से अच्छे भागीदारी बने और सभी निरंतर रूप से योगा करें, अपनी एज को इंक्रीज करें, बढ़ाएं। तो आज हम पूरा प्रोटोकॉल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम खड़े होकर चालन क्रियाएं करेंगे, उसके बाद जो है हम आसन करेंगे खड़े होकर, फिर बैठ के आसन करेंगे, लेट कर आसन करेंगे, फिर प्राणायामों के साथ इसको हम पूरा अंतिम करेंगे। ठीक है, तो आप बनाए रखिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और आज सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा को जरूर करें। तो शुरू करने जा रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का प्रोटोकॉल। सबसे पहले हम करेंगे खड़े होकर चालन क्रियाएं। चालन क्रिया में आपको सबसे पहले सीधे खड़ा होना है। ठीक है, इस तरीके से आपको दोनों हाथ को ऐसे उठाना है, लाना है, कमर के ऊपर इस तरीके से रखना है। गर्दन को, सांस को बढ़ते हुए हल्का पीछे, फिर आगे अपनी ठोड़ी को जो है चेस्ट से लगाने की कोशिश करना है। पहली हमारी ये है ग्रीवा चालन। सभी अभ्यास 2 से 3 बार, 5 बार तक भी आप कर सकते हैं। अब अपनी गर्दन को दाएं और बाएं कंधे पे लगाना है। अब अपनी गर्दन को आपको दाएं और बाएं घुमाना है। अब आपको अपनी गर्दन को पूरा गोल गोल रोटेट करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। ये थी हमारी ग्रीवा चालन। अब करेंगे स्कंदन चालन। स्कंदन चालन के लिए सबसे पहले अपने हाथों को जो है, देखिए, दोनों को इस तरीके से आपको साइड से उठाना है। पूरा खिंचाव के साथ हाथों को सीधा रखना है, खिंचाव होना चाहिए कंधे में। फिर सांस को नॉर्मल करते हुए नीचे, फिर से सांस को बढ़ते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। अब अपने कंधों को आपको रोटेट करना है, घुमाना है। दोनों हाथों को ऐसे लाएंगे, कंधे के ऊपर रखेंगे ऐसे, पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब अपने हाथों को नीचे ले आएंगे। ये हमारा स्कंदन चालन था और कंधों। ठीक है, अब जो है हम जो करेंगे, खड़े होकर 5 आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आसन है ताड़ासन। ठीक है, दोनों हाथों को उठाएंगे, ऐसे लॉक करेंगे, लॉक करके हाथ को जो है ऐसे पूरा सीधा कर लेंगे, ऊपर करेंगे, सांस को बढ़ते हुए ऊपर उठेंगे, पंजों पे खड़े हो जाएंगे, एड़ी को उठाएंगे, सांस को दम भरेंगे, हाथों को सीधा। ठीक है, कंधों हाथों में खिंचाव रहेगा पूरा। सांस को भरते हुए आप नीचे से हाथों को भी ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर के ऊपर रख सकते हैं, फिर से सांस को भरते ऊपर। सभी अभ्यास 2 से 3 बार हम कराएंगे। और आज हम जो कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगा कर रहे हैं और यही हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल है। पूरा प्रोटोकॉल हम आपको कराएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हाथों को आप नीचे लाएंगे। इसके बाद अगला जो आसन करेंगे वो है वृक्षासन। एक पैर को उठाएंगे, ऐसे अपनी जांघों के ऊपर रखेंगे, हाथ को दोनों को सीधे करेंगे ऊपर, नमस्कार की अवस्था में। ये वृक्षासन है। हाथ को नीचे लाएंगे, फिर दूसरी साइड से भी करेंगे। वृक्ष आसन के बाद अब हम करेंगे जो है अपना अगला जो आसन है वो है अर्ध चक्रासन। ठीक है, दोनों ऐसे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को आप ऐसे या फिर इस तरीके से रखेंगे, सांस को भरते हुए हल्का पीछे की ओर आपको झुकना है।
अर्ध चक्र करने के बाद आप करेंगे पादहस्तासन। दोनों हाथों को साइड से उठाना है, थोड़ा सा हल्का पीछे, आगे पूरा सांस को छोड़ते हुए आगे तक झुकना है। अपने हाथों को नीचे टिकाना है, अपने जो है माथे को या हेड को अपने घुटनों से लगा सकते हैं। फिर सांस को बढ़ते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद जो अगला हम आसन करेंगे वो है हमारा त्रिकोण आसन। दोनों पैरों को ऐसे ऐसे गैप कर लेंगे 2 से 3 फीट का। दोनों हाथों को उठाएंगे, ठीक है, एक हाथ को ऐसे घुमाएंगे, सांस को भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ऐसे आपको धीरे धीरे नीचे आना है। आपको यहाँ तक ऐसे भी रख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे रखना है, वापस फिर दूसरे घुमाएंगे, इस तरीके से हमारे ये 5 आसन पूरे होते हैं। अब हम बैठकर जो है अगले आसन करेंगे, तो बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आपको दोनों पैरों को आपको जो है ऐसे सीधा खोलना है, जिसको हम जो है दंडासन भी बोलते हैं। दंडासन में बैठेंगे, फिर दोनों पैरों को इस तरीके से लाएंगे, ठीक है, भद्रासन करेंगे, जिसको हम बटरफ्लाई भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको भद्रासन यानी बटरफ्लाई को करना है। ये हमारा पहला आसन है। 2 मिनट करेंगे इसको। कमर को सीधा रखेंगे, ठीक है, ब्रीदिंग भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना है, ठीक है, वज्रासन। पैर सीधे करेंगे, एक पैर को ऐसे लाएंगे, इस तरीके से मोड़ेंगे, नितंब के नीचे रखेंगे, दूसरे पैर को भी ऐसे मोड़ के नितंब के नीचे रखेंगे, कमर को सीधा, सांस को ऐसे एकदम सामान्य करके इस तरीके से हम जो है बैठेंगे वज्रासन में, ठीक है। अब करेंगे हम अगला अर्धुष्टानासन। अर्धुष्टानासन के लिए आपको इस तरीके से खड़ा हो जाना है घुटनों के बल, ठीक है, और इस तरीके से दोनों हाथों को लाना है, पीछे ऐसे रखना है, ठीक है। सांस को हल्का बढ़ते हुए पीछे की ओर। 3 अभ्यास करेंगे। अब पूर्ण उत्तानासन करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे लेके जाएंगे, बस वैसे ही आएंगे। इस तरीके से हम उत्तानासन के बाद शशकासन करेंगे। आपको ऐसे ही बैठना है वज्रासन में, पैरों को इस तरीके से खोल लेना है हल्का सा, ठीक है, सांस को बढ़ते हुए पीछे। अब सांस छोड़ते हुए पूरा आगे की ओर ऐसे आपको झुकना है। फिर से सांस को बढ़ते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। ये हमारा हुआ शशकासन। अब करेंगे हम उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए आपको देखिए ऐसे ही बैठना है, और इस तरीके से आपको जो है अपने देखिए दाएं हाथ को लाना है बाएं कंधे की साइड, और बाएं को लाना है दाएं की साइड, सीधा सांस को बढ़ते हुए। फिर से नीचे, फिर से एक बार, ये उत्थान हमारा मंडूकासन हो गया। इसके बाद हम करेंगे वक्रासन। पैरों को दोनों को सीधा खोलेंगे, एक पैर को ऐसे मोड़ के लाएंगे, इस तरीके से रखेंगे, दूसरे को रिलैक्स ऐसे, फिर इस हाथ को आपको बाएं को ऐसे रखना है और थोड़ा पीछे की ओर, या फिर ऐसे भी पकड़ सकते हैं। इसको छोड़ेंगे, दूसरा नीचे, फिर यहाँ पे,
आपको अब बाएं पैर को मोड़ना है, राइट हैंड को इस तरीके से रखना है। तो इस तरीके से आपको ये वक्रासन करना है। ये हमारे बैठने वाले आसन हो गए। अब हम शुरू करते हैं लेटने वाले आसन। ठीक है, लेटकर तो सबसे पहले मकरासन में आपको इस तरीके से उल्टा लेट जाना है, ऐसे हाथ रखना है इस तरीके से, ऐसे आपको मकरासन में लेटना है। फिर करेंगे भुजंगासन, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, सांस को भरते हुए चेस्ट को उठाएंगे आगे से ऐसे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सलवासन के लिए आपको दोनों हाथों को ऐसे रखना है, पैरों को दोनों को एक साथ उठाना। एक पैर से भी आप कर सकते हैं, पहले ऐसे फिर ऐसे। हम करेंगे दोनों से एक साथ प्रोटोकॉल के अंदर। नीचे, फिर से एक बार वो करेंगे, तो ये लेट कर हमारे 3 आसन हुए। अब हम सीधे लेट कर करेंगे। ठीक है, तो आपको जो है बैठ जाना है, फिर इसके बाद पैरों को ऐसे खोलना है, सीधे लेटना है। अब आपको लेटने के बाद अब आपको देखिए दोनों पैरों को इस तरीके से लाना है और अपनी एडी को नितंब तक लगाना है, कोशिश करना है। ठीक है, और ऐसे पैरों को पकड़ना है, सांस को भरते हुए अपने चेस्ट जो है, पेट और चेस्ट को दोनों को उठाना है। धीरे धीरे नीचे आएंगे, ये हमारा हुआ सेतुबंध आसन। अब सीधा करेंगे उत्तान पादासन, पैरों को उठाएंगे सांस को बढ़ते हुए और यहाँ पे रोकेंगे इतनी ऊंचाई पे, सांस को छोड़ के नीचे, फिर से करेंगे सांस को बढ़ते हुए, अब करेंगे हम अर्धहलासन, पैर को सांस को बढ़ते हुए उठाएंगे, इतना उठा के रोक के रखेंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे, फिर से करेंगे सांस को भरते हुए, इसके बाद आप करेंगे पवन मुक्तासन। देखिए दोनों पैरों को ऐसे लाएंगे, मिलाएंगे, दोनों हाथों को ऐसे लॉक करेंगे, ऐसे पैरों में फंसाएंगे, पहले सांस को भरेंगे। अब सांस को छोड़ते हुए अपने घुटने से अपनी नाक को लगाना है, सीधा हो जाएंगे। फिर से करेंगे एक बार ऐसे ही, सांस को छोड़ते हुए नीचे सीधा हो जाना। दोनों पैरों को खोल लेंगे, एक हाथों को ऐसे फैलाएंगे और शवासन में लेट जाएंगे, एकदम शांति के साथ, ईश्वर के जप के साथ। शवासन में लेटेंगे, फिर ऐसे बाई कलवट से होते हुए आपको उड़ जाना है, बैठ जाना है। ये हमने करे आसनों के अभ्यास। अब हम करेंगे 5 प्राणायाम आपके। देखिए सबसे पहले कपालभाति, किसी भी एक ऐसे आसन में बैठ जाएंगे, सीधे कमर को सीधा रखेंगे। सबसे पहले आपको कपालभाति करना है, आपको सांस को बाहर आउट करना है, छोड़ना है, तो आपका जो है कपालभाति हो जाएगा। लेने पे ध्यान नहीं देना, छोड़ना है ऐसे। इस तरीके से आपको जो है कपालभाति करना है। अब अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको हम अनुलोम विलोम बोलते हैं। आपको ऐसे ज्ञान मुद्रा में बैठना है, दोनों उंगली को आगे से लगा लेना है, इस तरीके से रखना है और आपको ऐसे नाक का दायां सिर को बंद करेंगे अंगूठे से, बाएं से सांस को पूरा अंदर तक खींचेंगे,
बाएं को उंगलियों से बंद करेंगे, राइट को खोलेंगे और दाएं से बाहर छोड़ देंगे। फिर दाएं से भरेंगे, बाएं से छोड़ देंगे। इसके बाद हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए ऐसे बैठेंगे, जीभ को फोल्ड करेंगे साइड से ऐसे, और सांस को जीभ से अंदर मुंह से खींचेंगे, फिर थोड़ी देर रोकेंगे, फिर नाक से छोड़ेंगे। शीतली प्राणायाम के बाद भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। कानों को ऐसे बंद करेंगे, एक उंगली माथे पे, एक आंख पे, एक थोड़ा नाक के पास ऐसे रखते हुए, और अंदर ओमकार का जप करते हुए होठों में वाइब्रेशन होगा। हाथ को नीचे लाएंगे। ध्यान मुद्रा में अगला प्राणायाम ध्यान हो गया हमारा, मेडिटेशन करेंगे। एकदम शांति से एकाग्र होकर बैठेंगे, आज्ञा चक्र में ईश्वर का जप करते हुए मन में ओमकार की ध्वनि के साथ ईश्वर मन में आज्ञा चक्र में एकदम शांत हो जाएंगे, एकदम मन को शांत करेंगे। दोनों हाथों को उठाएंगे, ऐसे एक दूसरे को रगड़ेंगे। घर्षण करने के बाद आंखों के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और आपको ऐसे हाथों को हटा लेना है। तो दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हमने किया ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल का अभ्यास, ठीक है। आप इसके अलावा अन्य योगासन भी कर सकते हैं, हमारी पीछे वीडियो दी गई है काफी सारी, आप किसी भी वीडियो को देखिए और अन्य योगासन भी कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम निरंतर रूप से ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं।